चाहते हैं। अभी तक सारे देश दुनिया में एक व्यक्ति, एक सिटीजन, उसकी पहचान आधार के नाते से तो बनाई गई है, प्रचलित है, वो हमारे यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। लेकिन हर समाज में परिवार एक इकाई है, तो इसको पहचान करके उसको चिन्हित किया जाए, उसकी एक आइडेंटिटी बनाई जाए। पहले हमने HRDB बनाया था, हरियाणा रेजिडेंट डाटाबेस, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको वहाँ छोड़ करके, क्योंकि उसके साथ आधार जुड़ा था, बाद में बताया गया कि आधार को हम किसी से जबरदस्ती नहीं पूछ सकते। हमारे पास जिन सेवाओं में आधार है उसका उपयोग करेंगे, लेकिन कोई ना बताना चाहे ना बताए। अब उसको छोड़ करके फिर हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, और इस परिवार पहचान पत्र के आधार पर आज 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है, जिसमें 2,87,00,000 सिटीजन्स ये उसमें है। ये ठीक है, उसमें भी अभी लगभग 2.5-3% अभी ऐसा है कि जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके हमको डाटा दिया है, लेकिन अभी उसकी साइंड प्रोफार्मा जो हम करवाते हैं कि वो इससे सहमत है, उसमें अभी 3% के लोग लगभग बाकी हैं। बहुत लोग उसमें मिल भी नहीं रहे। उस समय परिवार पहचान पत्र बनवाया, हो सकता है माइग्रेटेड फैमिलीज हों, बाहर चले गए हों, नहीं मिले हों, लेकिन उसको हम कंप्लीट करके और वो पूरा करेंगे। लेकिन जिनका हमने डाटा करवाया है, उस आधार पर हमने जो BPL की व्याख्या बोले, जो पहले 1,20,000 के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे, बाय एक्सक्लूजन दे वर नॉट BPL फैमिलीज, हमने उसको 1,80 किया, अर्थात 10,000 रुपया महीने के बजाय 15,000 रुपये महीने की आय का व्यक्ति वो BPL माना जाएगा। इसलिए उसमें संख्या बढ़ी। तो संख्या बढ़ने के बाद बहुत लोग ऐसे थे जो एक प्रकार से बहुत पहले हो सकता है उनकी आय कम रही हो, बाद में आय बढ़ गई, क्योंकि वो BPL का जो पैमाना 2011 से लगातार वही चलता आ रहा था जो अभी तक परिवार पहचान बनने से पहले था। इसलिए उस सारे सर्वेक्षण में कुछ कट गए और कुछ नए बने। लगभग 9,60,000 परिवार ऐसे थे जिनको उस समय डिलीट किया, और 12,46,000 परिवार वो नए जुड़े, अर्थात इन नेट एडिशन लगभग 3 लाख परिवार हमारे पहली संख्या से बढ़ गए। जो कटे हैं वो किन कारणों से कटे हैं उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। 1,32,000 परिवार ऐसे निकले जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला व्यक्ति वो साल का 1,80 से नीचे वाला नहीं हो सकता। उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न आज भी उपलब्ध है कि कौन कितना टैक्स भरता है। तो इस नाते से वो 1,32,000 कटे हैं। जो आय निर्धारण के नाते से हमने समितियां बनाई थी जिन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर कुछ पैरामीटर्स, जिनका जो हमारी ब्लॉक स्तर पर भी समितियां हैं और नीचे लोकल कमेटीज भी बनाई हैं, जिसमें कोई ना कोई 2 सरकारी अधिकारी रहते हैं, एक कोई वहाँ का जो सोशल वर्कर उस इलाके का जो भी वहाँ से ध्यान में आता है उसको रखते हैं, एक कोई कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट जो उस गांव का, उस इलाके का होता है वो होता है। तो ऐसे 5 लोगों की समिति, और फिर बाद में सेक्टर समिति उसको वेरीफाई करती है। उस आधार पर 3,44,000 ऐसे निकले जिनकी आय 1,80 से ऊपर आ की गई, वो छोड़े गए। जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट कर्मचारी जिन्होंने कहा कि हम कर्मचारी हैं, तो 1,95,000 वो परिवार निकले। सरकारी अथवा कंट्रेक्चुअल कर्मचारी 51,489। किसान जिनकी ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 4 लाख से ज्यादा जिनकी सेल हुई है, उनको भी ये माना गया कि इनकी इनकम 1,80 से ऊपर है। जो सरकारी पेंशन भोगी हैं 2,119 वो हैं जिन परिवारों का वार्षिक बिजली का बिल घर का डोमेस्टिक 9,000 या इससे ऊपर है, उसको भी मैंने 1,80 माना, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट है कि 5% पैसा एक इनकम का वो आदमी अपने घर के बिजली के खर्च में देता है। 5% से उससे नीचे रहता, 5% से ज्यादा वो नहीं होता है। तो इस नाते से ये अभी मान लिया है। अब इसके बाद कुछ शिकायतें आई, ग्रीवेंसेस। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी तो आय जो है वो 1,80,000 नहीं है। तो उन ग्रीवेंसेस के नाते से 3,41,000 ग्रीवेंसेस भी मिली इसमें, जो वापस इन्होंने कहा। उसमें से 1,70,000 ग्रीवेंसेस रिजॉल्व कर दी, और ये मान लिया कि हाँ, इनकी आय वास्तव में 1,80,000 से नीचे है, उनकी सुविधाएं सारी बहाल कर दी हैं। अभी भी 1,64,000
ये बकाया है कि जिनकी अभी ग्रीवेंसेस का सर्वे होकर के उसका फैसला होना बाकी है। तो इस प्रकार ये टोटल ग्रीवेंसेस के लगभग 50% का फैसला हो चुका है, 50% विशेष है। अब क्योंकि जनवरी में शुरू किया था इसको, अब ये महीने भर में मुझे लगता है कि इसको सारे को कंप्लीट करके, लेकिन ग्रीवेंस जिसकी ठीक पाई जाती है, एक मैं पूरा उत्तर दे दूं शायद, जिनकी ग्रीवेंस ठीक पाई जाती है उनको जनवरी का भी राशन पूरा मिलता है। उनको लगातार, क्योंकि जनवरी में बंद किया था, जनवरी फरवरी मार्च यानी चलेगा, तो इन 2-3 महीनों का राशन उसको इकट्ठा भी मिलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें जो तथ्य है वो बड़े मजेदार आए हैं। कुछ मैं तथ्य बताता हूं। यानी एक परिवार है लेबर एक्सक्लूजन, महेंद्रगढ़ का, सुमेर सिंह नाम है, परिवार पहचान पत्र भी लिखा है, जिसने विप्रो में काम करता है। उसके पिताजी वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट में, तो कुल मिला के 19 लाख उनकी इनकम है साल की, और वो पीला कार्ड है उसका लाभ लगातार ले रहा था। इसी प्रकार एक कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है, उसकी भी 7,66,000 रुपया कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉई जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती है, उसका ये इनकम वहां से वेरीफाई हुई, जबकि सेल्फ डिक्लेयर्ड उसने कहा मेरी 50,000 रुपये साल की इनकम है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इसका वेरिफिकेशन भी होगा लेबर बोर्ड से, डिपार्टमेंट से, ऐसे सब वेरीफाई करने के बाद ये सारी चीज किए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हैं जिसकी सेकेंडरी एजुकेशन, उसकी इनकम है 13,05,000। ये ठीक है कि उसने अपनी इनकम डिक्लेयर भी 11,25,000 की है, लेकिन फिर भी पीला कार्ड था वो कटा है। तो ऐसे बहुत लोगों ने जिनको मान लिया कि हमारे इनकम ज्यादा है, तो उन्होंने शिकायत नहीं की। केवल 9 लाख में से 3,75,000 शिकायत की। वो मैंने बताया 1,50,000 अभी बाकी है, उसका हम सर्वे करेंगे और निश्चित रूप इसको ठीक करेंगे। तो इस प्रकार ये जो सारे आधार हैं, इस आधार पर इस प्रयोग को चलाया जा रहा है। फिर भी क्योंकि एक नया प्रयोग है, इस नए प्रयोग में मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि गलतियां नहीं हुई होंगी। गलती हुई है, उसको ठीक करना ही हमारा काम है। ठीक करने में लगातार ये ग्रीवेंसेस पोर्टल है ये खुला रहेगा, और पोर्टल एक बहुत जानदार चीज है जो समाज को लाभ पहुंचा रही है। इस पोर्टल से कोई ना घबराए, इतनी मेरी बात करें।